हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी का मैं चंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो कक्षा 11 के लिए हिंदी अनिवार्य का ये प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र है, फर्स्ट टेस्ट, जो समाइल कंटेंट के आधार पर है, जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको नियमित रूप से उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो 20 प्रश्न है, 20 अंकों के हैं, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है, सभी प्रश्न आपको करने हैं। तो अपने शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें तथा अन्य साथियों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 क्या है? बिल्कुल आपको सावधानी पूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है। मीरा का जन्म किस रियासत में हुआ? मीरा का जन्म किस रियासत में हुआ? मेवाड़, मारवाड़, जांगल, मेवात। मीरा का जन्म किस रियासत में हुआ? तो बिल्कुल मेड़ता नागौर यानी मारवाड़ कह सकते हैं अपने। तो पहले का उत्तर है आपका ब। प्रश्न नंबर 2, मीरा का विवाह किससे हुआ? भोजराज, कामराज, देवराज, विजयराज। तीन तो फालतू के नाम है, एक ही नाम है भोजराज। भोजराज कौन था? महाराणा सांगा का पुत्र था भोजराज, जो इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मीरा ने अपना पति किसे माना था? अपना पति कह सकते हैं या अपना प्रेमी कह सकते हैं। किसे माना था? भगवान कृष्ण को माना था। मीरा ने अपना पति भगवान कृष्ण को माना, यानी भक्ति के तहत माना था। तो तीसरे का ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। मीरा ने, प्रश्न नंबर 4 देखिए, मीरा ने प्रेम रूपी बेल को किस से सिंचा? नदी जल से, रक्त से, आंसुओं से, वर्षा जल से। किससे सिंचा था? किससे सिंचा? वर्षा जल से। मीरा ने प्रेम रूपी बेल को किस से सिंचा? वर्षा जल से। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो, मीरा ने प्रेम रूपी बेल को किससे सिंचा? वर्षा जल से नहीं भाई, ये चौथे का उत्तर है आंसुओं से। हाँ, मीरा ने प्रेम रूपी बेल को किससे सिंचा था? आंसुओं से सिंचा था। सॉरी फॉर रॉन्ग, यानी ये आपका है चौथे का तीसरा स है। चौथे का क्या है? स। अब बात करते हैं पांचों। मीरा को न्यात के लोग क्या कहते हैं? मीरा को न्यात के लोग क्या कहते हैं? कुलदेवी, कुलनासी, साध्वी, नर्तकी। क्या कहते हैं? कुलनासी कहते हैं। पांचवें का क्या है? ब, कुलनासी। प्रेम की बेल फैलने पर किस फल की प्राप्ति होती है? सुख, आनंद, ईर्ष्या या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल प्रेम की बेल फैल जाती है तो आनंद की अनुभूति होती है। तो 6 का ब, आनंद। प्रश्न नंबर 7, मीरा को विष का प्याला किसने भेजा था? माता, पिता, भाई, राणा। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है द, राणा। किसी ने नहीं भेजा, वैसे ऐसे कहानियों में लिखा हुआ है कि राणा ने विष का प्याला मीरा के लिए भेजा था, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो वास्तविक किसी ने विष का प्याला नहीं भेजा था। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? अपने पाठ के अनुसार राणा ने भेजा। तो 7वें का उत्तर हो गया द। आगे है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 क्या? मीरा की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? कांता भाव, सका भाव, दास्य भाव, कोई नहीं। मीरा की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? कांता भाव की। किस भाव की? कांता भाव की। आगे देखो, मीरा के गुरु कौन से संत माने जाते हैं? कबीर, रहीम, रैदास, नानक। कौन से संत माने जाते हैं? रैदास। से। 9वें का उत्तर है से। प्रश्न नंबर 10, मीरा के पदों की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रिज, ब्रिज मिश्रित राजस्थानी या इनमें से कोई नहीं। ये आपको जानना है। तो 10वें का उत्तर है ब्रिज भाषा है। मीरा के पदों की भाषा कौन सी है? ब्रिज भाषा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, राम नरेश त्रिपाठी किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं?
राम नरेश त्रिपाठी किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं? द्विवेदी युग के। किस युग के? द्विवेदी। 11 का ब। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। और प्रश्न नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति खंड काव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति खंड काव्य नहीं है? मिलन, पथिक, सोपन, मानसी। तो 12 का उत्तर क्या है आपका? मानसी। द मानसी। मानसी है वो खंड काव्य नहीं है। 13, बादलों की माला किसके सम्मुख नृत्य करती है? बादलों की माला किसके सम्मुख नृत्य करती है? चंद्रमा, सूर्य, समुद्र, कोई नहीं। तो 13 का उत्तर है आपका ब, सूर्य। बादलों की माला किसके सम्मुख नृत्य करती है? सूर्य के सम्मुख नृत्य करती है। 14, कवि किस पर बैठकर विचरण करना चाहता है? बादल पर, लहर पर, पवन पर, या इनमें से कोई उत्तर नहीं है? तो कवि बादल के ऊपर बैठकर विचरण करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। समुद्र के तल पर किसका अधूरा बिंब दिखाई देता है? समुद्र के तल पर किसका अधूरा बिंब दिखाई देता है? कमल, चंद्रमा, सूर्य, पक्षी। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर है सूर्य। क्या है? सूर्य। तो आप सूर्य कर लीजिए। 15 का सूर्य से। 16 नंबर, निर्भय और गंभीर भाव में कौन गरज रहा है? वायु, जल, समुद्र, सिंह। तो 16वें का उत्तर है आपका समुद्र गरज रहा है। कौन गरज रहा है? समुद्र से। 16 का से। 17 की बात करते हैं। अर्धरात्रि में संसार को कौन ढक लेता है? गहन अंधकार, भय, तारे, या कोई नहीं। तो 17 का उत्तर है ए, यानी गहन अंधकार होता है वो पूरे संसार को ढक लेता है। प्रश्न नंबर 18, आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर कौन मधुर गीत गाता है? चंद्रमा, सूर्य, समुद्र, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है सूर्य गाता है। ब, आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर सूर्य है वो मधुर गीत गाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है? किसका आत्म प्रलय होता है? किसका आत्म प्रलय होता है? बादल का, रवि का, कवि का, सूर्य का। तो आपके कवि का ही होता है भाई आत्म प्रलय। कवि की ही ये सारी रचना है। तो कवि का, किसका आत्म प्रलय होता है? कवि का। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा गया है कि कवि ने किसका राज्य परम सुंदर बताया? प्रेम, सुख, भय, या इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने किसका राज्य परम सुंदर बताया? प्रेम का, यानी 20वें का उत्तर क्या है आपका? ए। तो इस प्रकार से आपका हिंदी का ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। अगर ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें तथा अन्य साथियों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।